और सबसे पहले बात पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना की। पाकिस्तानी सेना जिसके लिए कहा जाता है कि यह दुनिया की पहली ऐसी सेना है जिसके पास एक देश है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना कुछ दिनों पहले कई सपने में भी कोई नहीं कर सकता था। आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व आईएसआई चीफ को सजा सुनाई गई है। उन्होंने 2019 से लेकर 2021 तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी काम किया। फैज हमीद पाकिस्तान की सेना में पेशावर के कोर कमांडर भी रहे। आपको बता दें कि फैज हमीद इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। इमरान के सत्ता से हटने के बाद फैज हमीद पर भी एक्शन शुरू हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान के आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा सुनाई गई। सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन पर 14 साल की सजा किसी आईएसआई चीफ को पहली बार ये सजा हुई है। इमरान खान के करीबी रहे हैं फैज हमीद और उन पर अगस्त 2024 में कार्रवाई शुरू की गई थी और 15 महीने बाद अब उन्हें सजा सुना दी गई है। फैज हमीद को पिछले साल 12 अगस्त को हाउसिंग घोटाला केस में आर्मी ने अरेस्ट किया था। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद उनका कोर्ट मार्शल शुरू हो गया और उन्हें एक नहीं बल्कि 4 मामलों में दोषी करार दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन बताया जा रहा है। अधिकार और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग जो है और संबंधित व्यक्तियों को गैर कानूनी नुकसान पहुंचाना। साल 2023 में टॉप सिटी हाउसिंग के मैनेजमेंट ने फैज हमीद पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने मोइज खान के ऑफिस और घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद नवंबर 2023 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को अपनी शिकायत रक्षा मंत्रालय में दर्ज कराने के लिए कहा और इन आरोपों की जांच के लिए सेना ने अप्रैल में एक जांच कमेटी का गठन किया था, जिसके बाद फैज हमीद को दोषी करार दिया गया। पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद ने अल कादिर ट्रस्ट स्कैम केस में 5 अरब रुपए लेने का भी उन पर आरोप है। अल कादिर ट्रस्ट स्कैम वही केस है जिसमें मई 2023 में इमरान को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद पाकिस्तान में जबरदस्त हिंसा हुई थी। आर्मी हेडक्वार्टर के अलावा जिन्ना हाउस पर भी खान समर्थकों ने हमला किया था। सितंबर 2021 की शुरुआत में जनरल फैज हमीद चुपचाप काबुल पहुंचे, जहां ब्रिटेन की एक महिला जर्नलिस्ट ने न सिर्फ फैज की फोटो ली बल्कि कुछ सवाल भी किए। इसके जवाब में फैज ने सिर्फ इतना कहा, ऑल इज वेल। लेकिन उस समय से फैज के लिए कुछ भी वेल नहीं रहा, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं रहा। काबुल के दौरे के 1 महीने बाद ही हामिद को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया गया और अब उन्हें 14 साल सलाखों के पीछे रहने की सजा मिली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसे पाकिस्तानी सेना में सुधार का कदम माना जाए? यह बड़ा सवाल है। तो आप ये समझिए कि इन तमाम सारे ऐसे मामले थे जिन पर सजा सुनाई गई है फैज हमीद को और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन उन्होंने किया है, ऐसी बात भी कही जा रही है। साथ ही अधिकार और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग उन्होंने किया है, इस पर भी ऐसे आरोप उन पर लगे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो डीजी आईएसआई रहे हैं, अगर उनके ऊपर चार्जेस नवंबर 2022 से पहले लग गए होते तो इसे पाकिस्तान में व्यवस्था का शुद्धिकरण माना जा सकता था। जनरल मुनीर जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गए हैं, उसके बाद 2024 में इनको कस्टडी में लिया गया। ये क्या दिखाता है? बदले की कार्रवाई, क्योंकि 2019 के अंदर इमरान खान ने उन्हें हटा के और इनको डीजी आईएसआई बना दिया था। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां सरकार कोई भी हो, सत्ता सेना की ही होती है। ये हम नहीं, खुद पाकिस्तानी नेता कह रहे हैं। वैसे ये कोई छिपा हुआ राज नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है कि असली ताकत सेना के हाथों में है। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया था। ये पूरा प्रोजेक्ट
फैज हमीद की देखरेख में किया गया। नवाज को हटाना, उनके खिलाफ मामले, तमाम सारी साजिशें थी। राजनीतिक विरोधियों को धमकाते हुए और जेल में उन्हें डाला गया। इस साजिश से पूरा आपको बता दें कि इमरान खान को फायदा मिला। यहां तक कि संसद को कानून बनाने के लिए निर्देश दिए जाते थे। देश के फैसले प्रधानमंत्री के घर के पिछले हिस्से में लिए जाते थे और 9 मई के दंगे करवाने का आइडिया फैज का ही था। ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे के बाद साफ है कि पाकिस्तान में सेना ही सर्वोपरि है। पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ की आर्मी बैंकिंग सेक्टर को, इकोनॉमी को और सभी बिजनेसेस को कंट्रोल करती है, इंक्लूडिंग सीमेंट, बैंकिंग, टेलीकॉम, रियल एस्टेट। सिचुएशन अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है क्योंकि संविधान में संशोधन के बाद अब वहां पर जो नेशनल कमांड अथॉरिटी थी उसे बदल के कर दिया गया है न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड, जो न्यूक्लियर पॉलिसी बनाएगी और न्यूक्लियर बटन पर जिसका हाथ होगा और जिस पर कंट्रोल है अब वहां के CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और उसको लीगल इम्यूनिटी भी है अब, यानी कि एब्सोल्यूट पावर। तो पाकिस्तान का ये सच वैसे तो दुनिया पहले से ही जानती है, लेकिन कैमरे के सामने किसी पाकिस्तानी नेता ने पहली बार ये काला सच कबूला है। फैज हमीद को पहले ही 14 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 2017 में सत्ता से हटाने के लिए फैज हमीद को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनके खिलाफ जल्द ही और आरोप लगने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमीद और उनके पार्टनर यानी इमरान खान ने देश को काफी नुकसान पहुंचाया। ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने साबित कर दिया है कि सेना या ISI के हाथ में सत्ता की चाबी है। इसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान का इतिहास है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले बात फील्ड मार्शल अयूब खान की। अयूब पाकिस्तान के सैन्य शासक थे। उन्होंने 1958 में मार्शल लॉ लगाया और 1969 तक शासन किया। इसके बाद जनरल यावा खान ने सत्ता संभाली और 1971 तक उन्होंने शासन किया। इसी दौरान पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। और आपको बता दें कि जनरल जिया उल हक ने 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार का तख्ता पलट किया। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वॉल के जरिए। 1958 में मार्शल लॉ लगाया गया और आपको बता दें कि 1958 में मार्शल लॉ लगाया गया और 1969 तक शासन किया। ये पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह का हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक थे फील्ड मार्शल अयूब खान। इसके अलावा 1958 में मार्शल लॉ जो है उसको लागू किया गया। अयूब खान के इस्तीफे के बाद सत्ता संभाली जनरल याहा खान ने। ये भी पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह रहे हैं। 1971 तक शासन इन्होंने किया। पूर्वी पाकिस्तान इनके कार्यकाल में अलग हुआ। मतलब आप ये समझिए कि सेना का कितना वर्चस्व पाकिस्तान के आदेश को लेकर के लगातार रहा है। तो आपको बता रहे 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार का तख्ता पलट किया जिया उल हक ने और 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार का, जैसा कि हमने आपको बताया, तो ये वो सैन्य तानाशाह रहे हैं जनरल जिया उल हक जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार को उखाड़ फेंका था पाकिस्तान की हुक्मरानों से। और साथ ही 1978 में मृत्यु तक उन्होंने देश पर शासन किया। मतलब जनरल जिया उल हक एक ऐसे सैन्य तानाशाह रहे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान में राज किया। जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में नवाज शरीफ की सरकार इन्होंने हटाई। और देखिए ये भी एक तरीके से बड़े सैन्य तानाशाह पाकिस्तान के रहे। 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे। मतलब तानाशाह भी रहे और सत्ता का भी इन्होंने लाभ उठाया। और आप ये समझिए कि 2008 तक ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। 1999 में नवाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंकने का सारा श्रेय इन्हें जाता है। तो ये पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह की तमाम